एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके शीर्षलंब के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? शीर्षलंब क्या होता है? शीर्षलंब क्या होता है? एक त्रिभुज है और त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया सामने वाली भुजा पर डाला गया इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षलंब। शीर्षलंब को ही हम लोग ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई। अब कह रहा है त्रिभुज का जो है शीर्षलंब के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है आधार। शीर्षलंब यानी ऊंचाई जो है यह है आपका कितना? x और आधार हो जाएगा 2x प्लस 2। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू x इंटू 2x प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा 1/2 और 2 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा x और x प्लस 1 इनका गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 12 के बराबर दिया है ना। तो x बराबर 3 रख देंगे और यहाँ हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 12। सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो x का मान कितना आएगा? 3। यानी आधार शीर्षलंब कितना है? 3 और आधार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डायरेक्ट मान हाँ भाई डायरेक्ट मान लगाएं क्या इसको? भैया तो लगा दे, लगाएंगे तो लग जाएंगे परीक्षा। x स्क्वायर 3x प्लस x प्लस ऐसे करके लगाएंगे। हाँ भाई डायरेक्ट हम देख रहे हैं 3 गुणे 4 बराबर 12 होता है तो उसको लगाने की क्या जरूरत है? लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? x बराबर 12। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से आएगा x माइनस 3 और x प्लस 4 बराबर क्या होगा? 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 और यहाँ से आएगा x बराबर माइनस 4। तो शीर्षलंब की लंबाई माइनस में नहीं होती तो x का मान क्या आएगा? 3। लगाएंगे इतना लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको ये नहीं आएगा तो इसी लगाएंगे। अलजेब्रा शुरू हुआ है ना, अलजेब्रा बढ़िया से पढ़िए क्योंकि अलजेब्रा का बड़ा रोल है रेखागणित। नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक साल भर से पढ़ रहे हैं तो कम से कम अब एडवांस में बढ़िया से पढ़िए। नहीं आता है तो फिर 2 से आपका क्या 6, 7, 8, 9, 10 में क्या कर रहे थे? आगे बढ़ा जाए, बोलिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेमी, 78 सेमी, 112 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षलंब है। शीर्षलंब की लंबाई क्या है?
एक त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक नियम सुनेंगे आप लोग। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज है। ये 50 है और ये मान लीजिए 78 है और ये 112 है। तो शीर्षलंब क्या होंगे? यहां से शीर्षलंब डालेंगे यहाँ पे जाएगा, यहां से शीर्षलंब डालेंगे यहाँ पे आएगा, और यहां से शीर्षलंब डालेंगे ये जाएगा। यानी कहने का मतलब है तीनों शीर्षलंब एक बिंदु से होकर जाते हैं। आप लोग को इसको पढ़ाने से पहले हमको थोड़ा सा रेखा गणित बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कई लोग त्रिभुज के सवाल लगा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है। तो आज तो नहीं, लेकिन कल से, आज जो है उसको पढ़ लीजिए, कल से पहले इसका रेखा गणित बताएंगे, हल्का फुल्का बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। शीर्षलंब क्या होता है, भुजा क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ के तो कुछ आए नहीं है, तो पढ़ाना जरूरी है। नहीं तो होता है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक ना। इसका एक नियम होता है। नियम क्या है देखिए, 3 शीर्षलंब है, ठीक है। इसको मान लीजिए ए है, बी है और ये क्या है, सी। तीनों शीर्षलंब में सबसे लंबा शीर्षलंब कौन है? मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए इसको मान लेते हैं डी, ई और एफ। सबसे लंबा शीर्षलंब कौन है? सीडी होगा ना। सीडी जो है वो सबसे लंबा है, ठीक। और सबसे छोटा कौन है? एएफ, ठीक। एएफ जो होगा सबसे छोटा। एक नियम होता है, देखिए, बीसी पर बना शीर्षलंब, बीसी सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भुजा पर बना शीर्षलंब सबसे छोटा होता है। नियम क्या है? सबसे बड़ी भुजा पर बना शीर्षलंब सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी भुजा पर बना शीर्षलंब सबसे छोटा होता है। अब इसका शीर्षलंब का माप कैसे निकालेंगे? एएफ का मान कैसे निकालेंगे? एएफ का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, आप ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज का एरिया जो है आपस में क्या है? बराबर। उसी त्रिभुज का एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका क्या है? पहला हेरोस फार्मूला लगाएंगे। पहला क्या लगाएंगे? हेरोस फार्मूला। कैसे लगाते हैं देखिए, अगर हम लोग s का मान देखते हैं, s का मान कितना आएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं, s का मान क्या है? 50 प्लस 78 प्लस 112 बटा 2 कितना हो जाएगा? 240। 240 बटा 2 बराबर कितना आएगा? 120, ठीक। s का मान दिया है 120, तो हमारा त्रिभुज में लेंगे इसको 120 और 120 में से 50 गया 70, 120 में से 78 गया सही 42 और 120 में से 12 गया 8। अब इसका मान कैसे आएगा? बोलिए, देखिए हम कैसे कर रहे हैं। 12 को लिखते हैं 3 गुणे 4 और इसको लिख देते हैं 7, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देते हैं डबल 0, ठीक। 42 को लिख देते हैं 7 गुणे
देते हैं 4 गुणे 2, सही है। 28, 22, 40। भाई उतना मत करिए, दोबारा समझिए हम कैसे लिख रहे हैं। इसको लिख रहे हैं 4 गुणे 3 और इसको लिख दे रहे हैं 7 और इसका जो 0 है वो लास्ट में लिख दे रहे हैं दोनों का 0। 42 को लिख दे रहे हैं 7 गुणे 2 गुणे 3, समझ रहे हैं। और 8 को लिख दे रहे हैं 4 गुणे 2। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं है। इस 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और इस 3 और इस 3 का कितना हो गया 3, इस 7 का कितना हो गया 7 और इस 2 और इस 2 का क्या हो गया 2 और इस 4 का कितना हो गया 2 और इस 100 का कितना हो गया 10। सबको देखेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 7 42 चौको 168 कहाँ में 1680 और ये हो जाएगा 1680 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 112 गुणे इसका शीर्षलंब सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से काटेंगे, इसको कितना आएगा 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 8 से काट दीजिए। 8 से काटेंगे तो 8 गुना 16, 8 का 8 बराबर हो जाएगा 7h। h का मान हमारा हो जाएगा 7 3 का 21, कितना आ जाएगा 30। यानी AF जो सबसे छोटा शीर्षलंब है उसका मान कितना आ जाएगा 30 से। लगा लीजिए सीरियल में उसका क्वेश्चन है। और कोई इसका तरीका है बाकी हफ्ते में एक दिन आपका छुट्टी रहेगा, बताएंगे। एक त्रिभुज का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, बात नहीं। पांच समंदे 6 समंदे कितना है 7, टोटल कितना होगा 18 का वैल्यू कितना है 54, एक का वैल्यू 3, ये 15 हो गया और ये 18 हो गया और ये 21, ये भुजा हो गई। यहाँ से S का मान क्या हो गया 15 प्लस 18 प्लस 21 बटा 2 आएगा कितना 27, 54 बटा 2। अब आप हेरोस का फार्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा 27 गुणे 12 गुणे 9 गुणे 6। 27 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 3 और 3 को यहाँ से 12 के साथ मिला देंगे हो जाएगा 36 और ये 9 और ये 6। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और ये हो जाएगा करनी में 6, ठीक है। 6 3 का 18 3 54, आ जाएगा 54 करनी में 6 सेंटीमीटर एरिया निकल। सुबह निकलेगा हम टाइम से, लेकिन तभी त्रिभुज में एक संबंध एक त्रिभुज की भुजा में, त्रिभुज में नहीं भुजा में, एक त्रिभुज की भुजाओं में 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 का अनुपात त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का मान क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है।
6/1/3/1/4 6/4 क्या है 3 6 4 10 3 13 13 का वैल्यू 104 1 का वैल्यू 8 यानी 1 48 और 1 32 और 1 24 तो सबसे बड़ी भुजा कौन है 48 ठीक। आगे बढ़ा जाए। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा a सेंटीमीटर है तो a का मान क्या होगा करिए और एक नया कंसेप्ट समझिए। अब तक हम लोग त्रिभुज शुरू किए हैं तो त्रिभुज में हम लोग केवल त्रिभुज के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े त्रिभुज के बारे में क्या पढ़े त्रिभुज का परिमाप क्या होता है हेरोस फार्मूला क्या है ये पढ़े ना। और शीर्षलंब अगर निकालना हो तो उसमें बताया गया है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का शीर्षलंब सबसे छोटा होता है वही ऊंचाई भी होती है। त्रिभुज कोई विशेष चीज नहीं है। बाकी त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होना चाहिए छोटा। इतना चीज आप समझ लिया ना। अब त्रिभुज के अंदर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम लोग आगे समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग समद्विबाहु पढ़ेंगे उसके बाद विषमबाहु पढ़ेंगे। बात नहीं समबाहु त्रिभुज को हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका बहुत बतिया रही है ना। इसका दूसरा नाम है समभुज त्रिभुज। समभुज त्रिभुज पेपर में बहुत सारे जगह पे समबाहु त्रिभुज न आके क्या आता है समभुज त्रिभुज। सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर। इसका एक और नाम है समत्रिभुज। इन तीनों नाम से अगर आता है तो इसका मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले तो इसका नाम क्लियर कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज या समत्रिभुज तीनों एक ही चीज है जिसको अंग्रेजी में इक्विलैटरल कहा जाता है। ठीक लैटरल का मतलब सारी भुजाएं इक्वि का मतलब बराबर। ठीक तीनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर। ए है बी है और क्या है सी है तो आप लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं स्मॉल बी। सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर। अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सभी कोण आपस में क्या होंगे बराबर। सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर। पहला चीज। दूसरा चीज सभी कोण आपस में बराबर होंगे। सभी कोण आपस में क्या होंगे बराबर। यह बात क्लियर है कि सभी कोण कितना होगा। सभी कोण आपस में बराबर होंगे। क्या लिखना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना अंश 60। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60। एक समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर। वो कितनी बड़ी भी हो सकती है कितनी छोटी भी हो सकती है लेकिन सभी कोण आपस में बराबर होंगे और ये किसके बराबर होंगे 60। अब मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा है 5 5 और 5 और ये 60 अंश है तीनों। अब एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजा जो है
ये 2 है और ये 2 है और ये 2 है। फिर भी ये कोण कितने अंश का होगा? 60 और ये भी क्या होगा? 60। यानी जब भी समबाहु त्रिभुज आता है तो आप ये मान के चलेंगे कोण का मान क्या हो जाएगा? 60। भुजा चाहे बड़ी रहे चाहे छोटी रहे, लेकिन कोण का मान क्या होगा? बदलेगा नहीं। इतना कंफर्म है कि नहीं है? बताइए सुन लीजिए। पता नहीं कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। समबाहु त्रिभुज में हम लोग जाने हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसका शीर्षलंब क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है। ये समबाहु त्रिभुज है और ए है, बी है और ये क्या है? सी। ए, बी और सी। और यहाँ पे हम लेते हैं डी। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। मेरा प्रश्न ये है, बताइए डी को बताइए। बताइए तो एडी क्या है? शीर्षलंब है। और इसका कोई और भी नाम है? रागिनी बताइए एडी क्या है? एडी इन्होंने बताया क्या है? शीर्षलंब। और क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई है कि नहीं है? जो भी ऊंचाई दी जाती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का। अब जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम ऐसे बनाए हैं, ये उसकी ऊंचाई नहीं है, उसकी ऊंचाई ये है। जो 90 अंश का कोण सीधा बनाता है वो उसकी ऊंचाई होती है, तिरछा वाला ऊंचाई नहीं होता है। एडी शीर्षलंब है, एडी क्या है? ऊंचाई है। और एडी इसकी क्या है? माध्यिका। एडी इसकी क्या है? माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका क्या होता है ये समझ गए कि नहीं समझ? अब एक चीज समझिएगा, तो यहाँ पर एडी क्या है? माध्यिका है। यहाँ देखिए हम लिखते हैं एडी माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। अब हम बी से मिलाते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु और इसको लिखते हैं ई। तो बी और ई ये भी क्या है? माध्यिका है। माध्यिका है कि नहीं है? भाई मध्य बिंदु देखिए, सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे तो क्या है? माध्यिका है। और इसी तरह से सी से जब हम मिलाएंगे, यहाँ लेते हैं आप, ये भी एक क्या है? माध्यिका। तो सीएफ भी क्या है? माध्यिका है। तो एडी, बीई और सीएफ ये माध्यिका भी है, शीर्षलंब भी है और ऊंचाई भी है। ऐसा सिर्फ होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वही शीर्षलंब होता है, वही क्या होती है? माध्यिका। एक हम त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, देखेंगे आप लोग।
त्रिभुज है, इसकी माध्यिका हम बनाएंगे तो ये आएगा इसका माध्यिका, माध्यिका ये है ना। और अगर इसकी ऊंचाई लेते हैं या शीर्षलंब लेते हैं, ऐसे हुआ कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए, उधर काफी में झांक के देखने वाले यहाँ देखिए, अब बताइए ये माध्यिका है कि नहीं है? बोलिए ऐसे नो। और ये शीर्षलंब है कि नहीं है? ये शीर्षलंब नहीं है। तो हर त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, केवल समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही ऊंचाई होती है, वही क्या होती है? शीर्षलंब। बाकी किसी त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। कोई दो चीज समान हो जाएगा लेकिन तीनों ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका है वही ऊंचाई है, वही क्या है? शीर्षलंब। ठीक है, अब देखिए तीनों माध्यिका एक संगमन, एक बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरती है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? संगमन बिंदु। क्या कहते हैं? संगमन बिंदु। ठीक है, पटक से बहुत सारा नियम है इसमें। अंक गणित बहुत आसान है। अंक गणित जो है एडवांस के मुकाबले बहुत आसान है, लेकिन उसको आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब इसमें दुनिया भर का कंसेप्ट रहेगा और इतना छोटा सा सवाल रहेगा, तो बड़ा पढ़ाने के लिए चाहिए वाला चीज है। और उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज्यादा क्या है? सवाल है।